सोचिए, एक छोटा सा कस्बा, समंदर का किनारा और वहां एक लड़का जिसकी आंखों में आसमान को छूने के सपने थे। ये कहानी उसी लड़के के सफर की है, एक ऐसा सफर जो हमें बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो चलिए आज भारत के इस अनमोल रत्न की कहानी को करीब से जानते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का निचोड़ है, एक फलसफा है, एक ऐसी जिद, एक ऐसी आग जो उन्हें कभी आराम से बैठने नहीं देती थी और हमेशा देश के लिए कुछ बड़ा, कुछ नया करने को उकसाती रहती थी। तो कहां से शुरू हुई ये कहानी? हर महान सफर की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही साधारण जगह से हुई। भारत का दक्षिणी कोना, एक शांत सा शहर रामेश्वरम, जहां बस समंदर की लहरें थीं और एक छोटे से लड़के की बड़ी बड़ी आंखें जो आसमान को तकती रहती थीं। कोई बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुए थे वो। एक बहुत ही साधारण तमिल परिवार था। पिता के पास गुजारे के लिए बस एक छोटी सी नाव थी। बचपन आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। हर दिन एक नई चुनौती थी, हर दिन एक नया संघर्ष। पर कहते हैं ना, सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनते हैं। छोटी सी उम्र और जिम्मेदारियों का बोझ। सोचिए, सुबह सुबह उठकर अखबार बांटना ताकि घर में कुछ मदद हो सके। एक तरफ ये मेहनत थी और दूसरी तरफ किताबों में डूबी आंखें जो उड़ान के रहस्य जानना चाहती थीं। बस यही जुनून था, आसमान को छूने की यही चाहत थी जो उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया तक ले गई। और फिर वो दौर आया जब रामेश्वरम के उस लड़के के सपने अब सिर्फ उसके नहीं रहे, वो पूरे देश की उम्मीद बन गए। ये उनकी जिंदगी का वो हिस्सा था जहां एक इंसान का जुनून पूरे राष्ट्र की ताकत बनने जा रहा था। तो हुआ ये कि डॉक्टर कलाम ने संभाली देश के डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम की कमान, और बस यहीं से भारत की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनके लीडरशिप में भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो कर दिखाया जिसकी दुनिया ने उम्मीद नहीं की थी। नतीजा, पूरी दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नाम तो सबने सुने होंगे, अग्नि, पृथ्वी। ये उन्हीं की देन थी। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, नहीं, ये तो आसमान में भारत का ऐलान था कि हम भी किसी से कम नहीं। ये हमारे आत्मविश्वास की, हमारी आत्मनिर्भरता की उड़ान थी। और फिर वो साल आया 1998, एक ऐसा साल जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पोखरण परमाणु परीक्षण, इस ऐतिहासिक मिशन के बिल्कुल सेंटर में थे डॉक्टर कलाम। पूरी दुनिया का दबाव था, लेकिन भारत नहीं झुका, और इन सफल टेस्ट्स ने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं थी, ये उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो वो टॉपर पहुंच चुके थे, लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उनकी अगली मंजिल कोई लैब नहीं, कोई लॉन्च पैड नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपति भवन थी। साल था 2002। देश ने अपने मिसाइल मैन को अपना राष्ट्रपति चुना। सोचिए, एक साइंटिस्ट के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है भला। पर पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? देश का सबसे बड़ा पद, लेकिन वो जरा भी नहीं बदले। वही सादगी, वही विनम्रता। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बड़े बड़े दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए, खासकर बच्चों और नौजवानों के लिए। इसीलिए तो लोग उन्हें भारत का राष्ट्रपति कम और जनता का राष्ट्रपति ज्यादा कहते थे। वो पूरे देश में घूमे, शहर शहर, गांव गांव, लाखों स्टूडेंट्स से मिले, उनकी आंखों में सपने जगाए, उन्हें हिम्मत दी कि वो बड़ा सोचें। उनका साफ मानना था कि देश का असली भविष्य तो क्लासरूम में ही बनता है, और यही बात, यही जमीन से जुड़ाव उन्हें सबसे अलग बनाता था। तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हुआ, अब क्या वो रुक गए? बिल्कुल नहीं, वो वापस लौटे अपनी पहली मोहब्बत की तरफ, अपने पहले प्यार की तरफ, और वो था पढ़ाना, एक टीचर की भूमिका। वो हमेशा एक बात कहते थे, सपना देखो, खूब सपने देखो, क्योंकि सपने ही सोच में बदलते हैं, और सोच ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। यही मंत्र वो अपने हर स्टूडेंट को देते थे। तो अपनी बची हुई जिंदगी उन्होंने बच्चों और युवाओं के नाम कर दी। यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में बस अपना ज्ञान और तजुर्बा बांटते रहे। उनका मिशन एक ही था, इग्नाइटेड माइंड्स, यानी प्रज्वलित मन, क्योंकि वो जानते थे कि यही जलते हुए दिमाग, यही जज्बे वाले युवा भारत को आगे लेकर जाएंगे। हाँ, आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वो सच में चले गए हैं? नहीं, उनकी बातें, उनकी सीख, उनकी पूरी जिंदगी वो आज भी हमारे साथ है, एक रोशनी की तरह जो करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। और जरा सोचिए, उनकी जिंदगी का आखिरी पल कैसा था। वो एक लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स के बीच, और वहीं पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इससे बेहतर जिंदगी का अंत क्या हो सकता है? वो काम करते हुए जाना जो सबसे ज्यादा पसंद हो, आखिरी सांस तक। तो अखबार बेचने वाले एक छोटे से लड़के से लेकर जनता का राष्ट्रपति बनने तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? बस 3 सीधी सीधी सी बातें। पहली, सपने देखो, और छोटे नहीं बड़े सपने देखो। दूसरी, उन सपनों के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। और तीसरी, सबसे जरूरी, हालात कैसे भी हों, कभी हार मत मानो। डॉक्टर कलाम ने तो अपने सपनों की उड़ान भरी और देश को भी अपने साथ आसमान तक ले गए। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए, कि हमारी उड़ान क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? इस दुनिया पर हम अपनी क्या छाप छोड़कर जाएंगे?